ठीक है। और दैट आपको क्या करना है, इस चीज का ध्यान देना है। अब मान लीजिए गेस्ट आपका प्रिपेयर आपके सामने खड़ा है, स्टूडेंट है, आपने पहले उससे सवाल पूछना है, सॉरी अपना इंट्रोडक्शन देना है ना। हेलो ब्रदर, माय नेम इज दिवाकर गोयल एंड मैं ये कर रहा हूँ, वॉट जो भी आप कर रहे हो आप बता दो। फिर आप उनसे पूछो व्हाट्स योर गुड नेम। ओके, ये जरूर बोलो व्हाट्स योर गुड नेम, फर्क पड़ता है। एक कई सारे लोग बोलते हैं व्हाट्स योर नेम, आपका नाम क्या है। आप ऐसे बोल सकते हो व्हाट्स योर गुड नेम, आपका शुभ नाम क्या है, जो भी है ना, हाँ, अच्छा लगता है लोगों को। सर सॉरी सर डिस्टर्बिंग, बट सर तो मोटिवेशनल स्पीकर का मैंने सुना था जहाँ पे उन्होंने ये बोला था कि नाम तो सभी के गुड होते हैं, सभी के अच्छे होते हैं, तो तुम उसको डायरेक्टली नाम पूछो व्हाट्स योर गुड नेम, नाइस नेम, ये नहीं बोलोगे तो भी चलेगा। देखो, मैं मानता हूँ, लेकिन मैं आपको पता है चीजें क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो जिनको इतना कुछ नॉलेज नहीं होता, लेकिन उनको अच्छा लगता है ये छोटे छोटे शब्द सुनना। क्योंकि आज तक कभी किसी ने नहीं बोला होगा, ना उनके दोस्तों ने ना उनके रिलेटिव ने कभी उनको नहीं बोला होगा इस तरीके से कि भाई तेरा शुभ नाम क्या है, सीधा भाई तेरा नाम क्या है, किसका किसका बेटा है, तो ऐसे होता लाइफ। और जब कोई ऐसा कहता है ना वेल बिहेव करने वाला सामने से बंदा मिल जाता है ना, तो सामने वाला बंदा पहले से इंप्रेस हो जाता है बात करने के लिए। यार मेरे को इतना अच्छे से इसने बोला, ठीक है, मेरे को इतनी रिस्पेक्ट दी। और लोग रिस्पेक्ट के बहुत ज्यादा भूखे हैं, ठीक है। तो फॉर दैट आपको इस तरह से उनसे बोलना है कि लाइक सामने वाले बंदे को लगे कि हाँ भाई ये बंदा बहुत ज्यादा इन चीजों को मतलब वैल्यू देता है। तो आप इस तरह से बोल सकते हो व्हाट्स योर गुड नेम, उसने बता दिया अपना नाम। ओके, आप क्या करते हैं, तो बोलेगा मैं स्टडी कर रहा हूँ। ओके, क्या कर रहे हैं आप स्टडी में। ओके, मान लीजिए बोल दे मैं बीकॉम कर रहा हूँ, बीए कर रहा हूँ, व्हाटएवर जो भी। ओके, कौन सा ईयर। ओके ओके, थैंक यू। एक्चुअली ब्रदर मेरा जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली 2 से लेके 3 टॉपिक के ऊपर डिस्कशन है। सबसे पहला है दैट इज अनएम्प्लॉयमेंट। कम्युनिकेशन स्किल यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। कम्युनिकेशन स्किल कभी भी वन वे नहीं होता, टू वे होता है। इसमें जितना ज्यादा आप लोगों से पूछकर बात करोगे, उनके साथ में कांटेक्ट रह के करके बात करोगे, उतने ज्यादा अच्छी तरीके से आप उसको कनेक्ट कर पाओगे। अब मैं आपको 2 तरह के लोग बताऊंगा जो प्रोस्पेक्ट कर रहे हैं। पहला, ओके, सर मेरा एक्चुअली में पहला जो टॉपिक है ना वो अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर है, बेरोजगारी को लेकर। क्या आपको पता है कि मार्केट में बेरोजगारी क्यों है, किस वजह से है, क्या रीजन है। आपको पता है सरकार मतलब खुद ही सवाल पूछा उसके बाद खुद ही जवाब दे रहा है। एक होते हैं ये, दूसरे पता है कौन होते हैं, जो सवाल सामने वाले से पूछ रहे हैं और जब तक जवाब नहीं आ रहा तब तक वो पॉज रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने पूछ लिया कि सर आज मार्केट में बहुत अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी है, तो आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या वजह है, बिकॉज आप भी एक स्टूडेंट है, आप भी पढ़ाई कर रहे हैं। रुक जाओ 2 मिनट के लिए पॉज कर लो। वो कुछ ना कुछ जरूर बोलेगा। बोल सकता है कि लाइक हमारा एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं है, ये भी बोल सकता है कि हर कोई गवर्नमेंट जॉब की तरफ भाग रहा है, कंपटीशन की तरफ। ये भी बोल सकता है कि सरकार खराब है, करप्शन बहुत है, कुछ भी बोल सकता है वो। बोला उसने, आपने सुना उसको, उसके बाद ये बोलो कि सर मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। लेकिन मैंने जो सर्वे किया है, जितने भी स्टूडेंट्स से मैं मिला हूँ या जो मैंने मार्केट को एनालाइज किया है, इसमें मैं 1-2 चीजें और ऐड करना चाहता हूँ। वो पता है क्या है, आपकी एज क्या है, पूछो बंदे से आपकी एज क्या है। ठीक है, अगर मान लीजिए आप किसी गर्ल से कांटेक्ट करें तो आप उनकी एज नहीं पूछ सकते, लेकिन आप ये पूछ सकते हो क्या आप एक सेल्फ डिपेंडेंट स्टूडेंट हैं। आपके जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो सारे कौन मैनेज करता है। मोस्टली लोग क्या बोलेंगे, घर वाले, पेरेंट्स यही बोलेंगे, राइट। तो आप उनको बोल सकते हो कि जो आपने जो चीजें बोली ना वो तो सब है ही है, लेकिन सबसे बड़ा रीजन जो है वो ये है कि हमारे देश के अंदर बच्चे छोटी उम्र के अंदर सेल्फ डिपेंडेंट नहीं होते। जैसे जितनी भी फॉरेन कंट्रीज है, डेवलप कंट्रीज है, वहां पे होता है। एग्जाम्पल दो, वहां पे आपको पता है 16-17 साल की एज का बच्चा पढ़ाई भी कर रहा है, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ अपने छोटे मोटे खर्चे खुद मैनेज कर रहा है। और हमारे इंडिया में ऐसा होता है, आप पूछो वो क्या बोलेगा, नहीं। हमारे इंडिया में 80% से ज्यादा स्टूडेंट्स पहले 24-25 साल के एज तक कमाते ही नहीं है। फिर अगेन सवाल पूछो, आप बताइए सर, एक बंदा 16-17 में करियर स्टार्ट कर चुका है और वहीं पे एक बंदा 24-25 के बाद स्टार्ट कर रहा है, तो कौन आगे जाएगा। वो क्या बोलेगा, 16-17 वाला। तो वही चीज क्या हमारे ऊपर लागू नहीं होती, हमारी भी एज तो उसी के बीच में फॉल करती है। आपने खुद ने बोला कि जो पहले स्टार्ट करेगा वो आगे जाएगा। तो सेल्फ डिपेंडेंट बनने का पहला फायदा ये होगा कि हम अपने करियर की स्टार्टिंग जल्दी कर सकते हैं। दूसरा फायदा,
पेरेंट्स को फाइनेंशियली सपोर्ट मिलेगा। आप मुझे बताइए आज पेरेंट्स का 70% से ज़्यादा पैसा कहाँ जा रहा है? बच्चों पर, हमारे पर। क्या सिर्फ हम एजुकेशन का खर्चा लेते हैं? नहीं सर, हमारा खाने-पीने का, हमारा पेट्रोल का, हर चीज़ का खर्चा हम उन्हीं से डिमांड करते हैं। और उसके बदले में हम क्या कर रहे हैं? आप मुझे बताइए, आप पढ़ाई के अलावा और क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं ना। तो क्या आपको नहीं लगता पढ़ाई के साथ-साथ स्किल्स भी चाहिए होता है, अच्छा बोलने का तरीका, अच्छा कॉन्फिडेंट, कि ये मार्केट में नहीं पूछा जाता? क्या सर पूछा जाता है ना, तो क्या आप इस चीज़ के लिए कुछ कर रहे हैं? नहीं। तो मैं अगर आपको ये बोलूँ कि मैं आपको एक ऐसी अपॉर्च्युनिटी दे सकता हूँ, जिसके थ्रू आप पढ़ते-पढ़ते दिन के सिर्फ 1.5-2 घंटे अपने टाइम को यूज़ करें, टाइम पास करने की जगह, और अपने स्किल्स को डेवलप करते-करते छोटे-मोटे खर्चे खुद उठाना स्टार्ट कर दे, तो कैसा रहेगा? कौन-सा ऐसा स्टूडेंट होगा जो मना कर देगा अभी बढ़िया नहीं रहेगा? हर कोई क्या बोलेगा, सर अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा। तो दूसरा फ़ायदा क्या होगा? पेरेंट्स को फाइनेंशियली सपोर्ट मिलेगा। एंड तीसरा फ़ायदा, आप जब पढ़ते-पढ़ते छोटे-मोटे खर्चे खुद उठाओगे, आपका स्किल डेवलप होगा, तो पता है आपके पास एक चीज़ आएगी जो मार्केट में सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस आप मुझे बताओ, आज मार्केट में डिग्री से ज़्यादा डिमांड किया जाता है, नहीं जाता है? हाँ सर, किया जाता है। तो आप बताइए आप एक्सपीरियंस के लिए क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं। तो सर पहला टॉपिक जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया, अनएम्प्लॉयमेंट, तो वो यहीं से कम हो सकता है जब हमारे देश के बच्चे सेल्फ डिपेंडेंट बने। पूछो उससे, आर यू एग्री और नॉट? वो क्या बोलेगा? हाँ सर, एग्री करता हूँ। इसका मतलब वो आपकी बात उसके माइंड में बैठ गई। उसके बाद दूसरा टॉपिक, क्या आपको पता है आने वाले टाइम में मार्केट में बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आने वाली है, जो मार्केट के अंदर बहुत सारी जॉब्स भी लेके आएगी, बट बहुत सारे लोगों का रोजगार भी जाएगा जो उन टेक्नोलॉजीज को नहीं समझेगा। जैसे एग्जांपल दे दो, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम का। क्या आप बताओ, जब फोन पे, गूगल पे, पेटीएम आया था, बहुत से लोगों ने नहीं समझा, लेकिन आज उस टेक्नोलॉजी की वजह से आज किसी को सीए की जरूरत नहीं है, किसी को अकाउंटेंट की जरूरत नहीं है। जो भी पे करते हैं सारा हिस्ट्री में दिख जाता है, भाई किसको कितना दिया, कब दिया। ठीक है, जितना भी आपके अकाउंट में पेमेंट होता है, कितना कटता है, कितना रहना चाहिए, सब कुछ उसमें ऑटोमेटिकली पड़ा होता है। क्या किसी की जरूरत पड़ी? नहीं ना, क्योंकि टेक्नोलॉजी ने उन लोगों को खत्म कर दिया। तो उसी तरीके से मार्केट में आने टाइम में क्या क्या टेक्नोलॉजी आएगी, ये हम डिस्कस करेंगे हमारे प्लेटफॉर्म में। एंड द लास्ट वन, मैं जानता हूँ कि आपके लाइफ में बहुत सारे ड्रीम्स हैं। मैं जानता हूँ आप अपने लिए, अपने पेरेंट्स के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन मेरा एक सवाल है, जिस हिसाब से आज मार्केट का हाल है, आप मुझे बताइए आपको क्या लगता है आप कितना कमाना स्टार्ट कर दोगे? क्या बोलेगा? 15,000, 20,000, 25, 30? ओके। क्या आपको लगता है 25-30 हजार से, आपने जो बोला कि आपके जो ड्रीम्स हैं, आपने पेरेंट्स को अच्छी लाइफ देना चाहते हैं, क्या हो जाएगा? वो भी कब बोल रहे हो आप? आज से 3-4 साल बाद। तो 3-4 साल बाद 25-30 हजार कमाने का मतलब पता है क्या है? आज का 10,000। क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगी, कंपटीशन बढ़ेगा। तो उस टाइम पे 25-30 हजार सोच रहे हो, तो आज का 10,000 ही तो हुआ। तो आप मुझे बताओ, क्या उससे हो जाएगा? नहीं ना। सो नाउ यू हैव टू ऑप्शंस। पहला, कि जो आम समाज में लोग करते हैं वही करते रहो, 24-25 साल तक पढ़ाई, फिर करियर स्टार्ट, फिर शादी, फैमिली, बच्चे, फिर पूरी जिंदगी उनके लिए निकालो, उनके लिए कमाओ और निकल जाओ। दूसरा, अभी जिस एज में हो ना, अभी स्टार्ट करो, और एक यूनिक प्लेटफॉर्म पे काम करके 2-3 सालों में अपना करियर बना के सेट कर दो। यंग एज के अंदर अपना पढ़ाई के साथ साथ करियर बना के सेट कर दो, तो बाकी की लाइफ क्या करोगे? एंजॉय। आपको कौन सी लाइफ चाहिए? कौन सा बंदा हो जो वो नहीं बोलेगा सेकंड? हर कोई बोलेगा सेकंड। तो फॉर दैट हम जूम के ऊपर एक सेशन रखने जा रहे हैं, जिसकी डेट अभी फिक्स नहीं है। वहीं पे मत बता दो, एक्साइटमेंट खत्म कर दोगे। जिसकी डेट अभी फिक्स नहीं है, तो जैसे ही वो सेशन होगा, मैं आपको उसकी डिटेल्स आपके व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा। आप मुझे अपने व्हाट्सएप नंबर दे दीजिए, ठीक है? तो मैं आपको सारी डिटेल वहाँ पे शेयर कर दूंगा। तो आप उसको अटेंड करना, और अगर आपको अच्छा लगे तो हम उसको आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे। तो इस तरीके से आप उनके कॉन्टैक्ट नंबर शेयर करें। फिर लास्ट में ज़रूर बोलें, इट इज़ सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम। अगर आपको लगता है कि सामने वाले बंदे को इतनी इंग्लिश नहीं आती, हिंदी में बोल दो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने अपना मुझे कीमती वक्त दिया। ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। सो मिलते हैं, और हम अच्छे अब दोस्त भी हैं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच ब्रदर, बाय, टेक केयर। हो गया। अब अगर आपने देखा हो,
मैंने जो इनविटेशन दिया स्टूडेंट्स के लिए, आप में से मुझे कोई भी अगर बता दे जो चीजें मैंने रखी, जो कंटेंट मैंने रखा, क्या आपको नहीं लगता कि किसी भी स्टूडेंट को वो सीरियस कर सकता है एक बार के लिए? वो चीजें क्या हुआ, नींद आ रही है सबको? अभय जी, ये जी सर नींद के लिए था या फिर सीरियस कर सकते हो उस चीज के लिए था? चलिए, आप सभी स्टूडेंट हैं, अगर मान लीजिए मैं आपसे मिलता, तो आपको क्या लगता है जो मेरी बातें हैं क्या आपके ऊपर इम्पैक्ट डाला उसने? जितने भी आप स्टूडेंट्स हैं जो स्टडी कर रहे हैं वो मुझे रिप्लाई करें। हाँ सर। राइट ना? तो अगर आपके ऊपर इम्पैक्ट डाल सकते हैं तो डेफिनेटली गेस्ट के ऊपर भी इम्पैक्ट डाल सकते हैं। अब मैं यहाँ पे बताता हूँ 2-3 चीजें जो आपको इसके अंदर करनी है। आप मेरे जैसा एकदम रट्टा मत मार देना, समझ के साथ लगाना। आपने रेंडियर को क्यों ज्वाइन किया, वही आपका इन्विटेशन है हर गेस्ट के लिए। आपने भी सिस्टम को इसलिए ज्वाइन किया ताकि आप टेक्नोलॉजी के साथ चल पाओ। आपने भी सिस्टम को इसलिए ज्वाइन किया ताकि आप सेल्फ डिपेंडेंट बन पाओ। सेल्फ डिपेंड के फायदे, पहला फायदा करियर में स्टार्टिंग जल्दी हो रही है यंग एज में। दूसरा फायदा आप पेरेंट्स को सपोर्ट कर पा रहे हो फाइनेंशियली। एंड तीसरा फायदा का एक्सपीरियंस गेन कर रहे हो, अच्छा कम्युनिकेशन स्किल, अच्छा कॉन्फिडेंट, ये सब चीजें यहाँ से सीख रहे हो जो आगे जाके आपको मार्केट में काम आएगी। और तीसरा, आपने इस सिस्टम को क्यों ज्वाइन किया? क्योंकि आप 40 साल की सक्सेस 4 साल में बनाना चाहते हो। तो जिन चीजों के लिए आपने ज्वाइन किया, ऑब्वियसली सामने वाले गेस्ट के लिए वही इन्विटेशन है। बस मैंने उसको थोड़ा सा अपने लैंग्वेज में आपको बताया, पूरा ब्रीफ करके, जैसे मैं लगाता हूँ। तो इस तरीके से आपको किसी बंदे को इन्विटेशन देना है, स्टूडेंट को इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। नंबर एक्सचेंज हुए, और कई बार पता है क्या होता है, वो आपको नंबर देते हैं ना, तो कॉल जरूर करो सामने वाले बंदे को। कई बार क्या होता है, रॉन्ग नंबर भी दे देते हैं, या कई बार ऐसे नंबर जो स्विच ऑफ होते हैं। जब उसने नंबर बोले, कॉल करो कि ठीक है आपके पास रिंग आ गई, हाँ जी आ गई, इस तरीके से। और जितने बार हो, जब आप उससे बात कर रहे हो, जितनी बार हो उसका नाम जरूर बोलो। फॉर एग्जाम्पल उसका नाम यशवंत है, तो उस इनविटेशन के अंदर कम से कम जितनी बार आप उससे बात करो उसका नाम बार बार बोलो। उससे एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है सामने वाले बंदे के ऊपर। ठीक है, जितना हो सके नाम जरूर दोहराओ बंदे का। तो इस तरीके से आप स्टूडेंट को लगा सकते हो इनविटेशन। अब बात करते हैं किसी जॉब वाले बंदे की। मान लो मार्केट में आप चल रहे हो और आपको कोई जॉब वाला बंदा मिल गया, पूछो। कई बार क्या होता है, कई यंग एज के बच्चे भी जॉब कर रहे होते हैं पढ़ाई के साथ साथ, तो आप उनको पूछ सकते हो, एक्सक्यूज मी भैया, या एक्सक्यूज मी ब्रदर, आप स्टूडेंट हैं? तो वो बोलेगा नहीं मैं स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं जॉब कर रहा हूँ। ओके ओके, एक्चुअली मैं ना एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ जिसके रिगार्डिंग मैं लोगों से कम्युनिकेट कर रहा हूँ। यहाँ पे स्टूडेंट रह के लोग कर दो, क्यों? क्योंकि उसने क्या बोला, वो जॉब कर रहा है। एक्चुअली जो मेरा कॉन्सेप्ट है वो मेनली इस चीज को लेकर है कि टेक्नोलॉजी जो आज मार्केट में नई नई आ रही है, लोग उसके बारे में कितना जानते हैं, और हमें एक एक्स्ट्रा इनकम की नीड क्यों है। अपने अपने एक कहते हैं ना, मेन इनकम के साथ साथ हमें एक एक्स्ट्रा इनकम क्यों कमानी चाहिए उसके ऊपर। तो उसके रिगार्डिंग मैं लोगों से बातचीत कर रहा हूँ। तो क्या मैं आपसे 2 मिनट बात कर सकता हूँ? इफ ऑब्वियसली वो आपको बोलेगा हाँ जी कर सकते हो। तो वही पहला टॉपिक टेक्नोलॉजी को लेकर आप उसी तरह से रखना जिस तरह से मैंने आपको बताया। अब बात करते हैं जॉब वाले में किस तरह से बात करनी है। तो आप उसको बोलो कि अभी जैसे भी आप जॉब कर रहे हैं, तो आपका जॉब का टाइमिंग क्या रहता है? वो बोलेगा इतना। ओके, तो आपका पूरा दिन बिजी रहता है, पूरा शेड्यूल बिजी रहता है। ओके, तो मतलब लाइक आपने क्या सोचा है कि ये जॉब ही करनी लाइफ टाइम, या कुछ और भी आपने प्लानिंग कर रखी है, आपने सोचा है कि इसके आगे भी जाना है? वो बोलेगा ऑब्वियसली इसके आगे भी जाना है, एक ही जगह तो रुकना नहीं है। तो एक्चुअली भैया मैं जिस प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहा हूँ ना, वो एक डिसेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट है, जहाँ पे आप अपने जॉब के साथ साथ, जो भी आप काम कर रहे हो उसके साथ साथ, अपने इंटरनेट को प्रोडक्टिव यूज करके डेली डॉलर्स में अर्निंग कर सकते हो। वापस रिपीट कर रहा हूँ, एक्चुअली भैया मैं जिस कॉन्सेप्ट में वर्क कर रहा हूँ ना, वो एक डिसेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट है, जहां पर आप जो भी आप काम कर रहे हो, चाहे आप जॉब कर रहे हो, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, राइट है ना, आप अपने काम के साथ साथ अपने इंटरनेट को प्रोडक्टिव यूज करके अपने छोटे मोटे खर्च, आप एक साइड बाय साइड अर्निंग
अर्निंग कर सकते हो, वो भी डॉलर्स के फॉर्म में, और वो भी डेली। तो ये चीज बोल के आपने सामने वाले बंदे के अंदर एक क्यूरियोसिटी पैदा कर दी। डॉलर्स के अंदर अर्निंग, वो भी डेली, कैसे? तो फिर आप उनको बोलो एक्चुअली भैया ऑब्वियसली कोई भी अपॉर्चुनिटी ऐसे खड़े खड़े यहाँ पे डिस्कस नहीं हो जाती, राइट? तो मैं ये चाहूंगा कि आप मुझे अपने नंबर दे दीजिए, मैं आपको एक सेशन में इनवाइट करूंगा जो हमारा जूम पर होता है, ठीक है? आप वहाँ पे आके अटेंड करिएगा। अगर मान लो बंदा बोलता है कि थोड़ा बहुत अभी तो बताओ, बिंदास बोलो नाम रेंडियस, बिंदास बोलो। अब आपने रेंडियस का नाम बोल दिया, क्योंकि पूछेगा जरूर भाई कौन सी कंपनी है या फिर क्या है, बिंदास बोलो रेंडियस। वो बोलेगा मैंने कभी सुना ही नहीं रेंडियस। ये वही तो कह रहा हूँ, रेंडियस एक डिसेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट है। सवाल पूछो कि आपको डिसेंट्रलाइज पता है? नहीं। बस वही चीज है, वही चीज उनको बोलो कि सर वही चीज मैं आपको कह रहा हूँ, अभी सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे नहीं समझा सकता, बहुत डीपली डिस्कशन है, इसीलिए मैंने आपके नंबर लिए, ठीक है? तो मैं आपको कुछ चीजें भेजूंगा, कुछ वीडियोस भेजूंगा, आप उनको वो वीडियोस भेजो। पहला ब्लॉकचेन को लेकर, दूसरा डिसेंट्रलाइज को लेकर, एंड तीसरा क्राउड फंडिंग को लेकर। ये वीडियोस भेजने के बाद उस बंदे को इनवाइट करो सेशन में। अगर मान लो सेशन में नहीं आ पा रहा तो उसको रिकॉर्डेड सेशन भेज दो। इस तरीके से आप जॉब वाले बंदे के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हो। और उसके ऊपर एक चीज और ऐड कर दो एक्स्ट्रा इनकम में, कि भैया आप भी जानते हैं आज एक्स्ट्रा इनकम जरूरी क्यों है, क्योंकि खर्चे ज्यादा है, आमदनी कम है। और अपन लोग मिडिल क्लास इसीलिए होते हैं क्योंकि अपन एक ही इनकम के ऊपर पूरा दिन और पूरी जिंदगी निकाल देते हैं। वही चीज जो मैं वेबिनार में बोलता हूँ। लेकिन जितने भी लोग अमीर होते हैं, रिच होते हैं, वो अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट करते हैं। तो मेरे पास एक वो अपॉर्चुनिटी है जिसके थ्रू आप अपनी इनकम को एक्स्ट्रा अर्न कर सकते, आप एक एक्स्ट्रा इनकम अर्न कर सकते हो, राइट? तो इस तरीके से आप जॉब वाले बंदे से कम्युनिकेशन कर सकते हो। क्या यहाँ तक आप सबको क्लियर हुआ, समझ में आया? अब बात करते हैं तीसरी कैटेगरी, जो है हाउस वाइफ्स। क्योंकि बहुत सारी हाउस वाइफ हैं जो शादी होने के बाद बिल्कुल भी कुछ नहीं करते सिवाय घर संभालने के। पढ़े लिखे भी होते फिर भी उनको नहीं होता। तो आपको मे भी कई बार मार्केट में मिल सकती हैं, आपके घर के आसपास मिल सकती हैं। तो उनसे कैसे बात करनी है बताता हूँ। जब भी आप किसी हाउसवाइफ से मिलो, अगर मान लीजिए आपके नॉन में ही है, तो सबसे पहले उनकी घर की कंडीशन देखो। उनकी घर की कंडीशन क्या है, ठीक है? उनकी फैमिली में कितने लोग हैं, उनको कितना काम करना पड़ता है, ऑब्जर्व करो। अगर बाहर कोई लेडी मिल रही है तो ऑब्वियसली एक्सक्यूज मी मैम, वही सेम चीज जो जॉब वाले के साथ थी वही चीज यहाँ पर। फिर उनसे पूछो, जैसे मान लो आप किसी स्ट्रेंजर हाउसवाइफ से मिल रहे हो, राइट? तो आपने उनसे बात की, उनसे साथ थोड़ा बहुत कांटेक्ट किया, कम्युनिकेशन बढ़ाया, एक दूसरे का नाम वाम पूछा। फिर उनसे एक सवाल करो कि जैसे ऑब्वियसली अभी आप हाउसवाइफ है, आप कुछ नहीं कर रहे, तो क्या आप चाहते हैं कि, क्योंकि पूरा दिन आपका ऑब्वियसली ऐसे तो निकलता नहीं होगा, सुबह आपका काम होता होगा, फिर वापस शाम को होता, थोड़ा टाइम आपके पास फ्री होता होगा, क्या आप चाहते हैं आप अपने हस्बैंड को सपोर्ट करें फाइनेंशियली? इस ये बात रखो कि आप चाहते हैं कि आप जब आप घर बैठे रहते हैं, तो ऑब्वियसली मुझे पता है बहुत सारी हाउसवाइफ हैं जो घर बैठी है लेकिन कुछ ना कुछ ढूंढती है जिससे वो घर बैठ के उस चीज को कर सके, कि बाहर जाना हमारे यहाँ पे ज्यादा लोगों के अंदर अलाउ नहीं होता। तो क्या आप चाहते हैं कि आप घर बैठे बैठे अपने इंटरनेट को यूज करके, जैसे आप इंस्टाग्राम फेसबुक यूज करते होंगे, आप वीडियोस देखते होंगे, स्टोरीज आप देखते होंगे, राइट? क्योंकि आपको पता है मोस्टली हाउसवाइफ यही करती हैं, आप उनको बोल सकते हो। तो क्या आप इसी टाइम पास वाले टाइम पे क्या अपने इंटरनेट को यूज करके आप अपने हस्बैंड को फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हो? कौन सी ऐसी हाउसवाइफ होगी जो मना करेगी नहीं करना चाहती? हर कोई बोलेंगे हाँ जी करना चाहते हैं। तो एक्चुअल में मैं एक ऐसे प्रोजेक्ट पे वर्क कर रही हूँ, एक ऐसे प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहा हूँ जो एक डिसेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट है। वही चीज जो जॉब वाले ने बोली थी, ठीक है? जहाँ पे आप अपने इंटरनेट को यूज करते हुए डेली अर्निंग कर सकते हो डॉलर्स के अंदर, इस तरीके से। अब वो बोलेंगे कैसे, फिर अगेन वही चीज, एक्चुअली आपको पता है मैं सारी चीजें आपको यहाँ पे से नहीं समझा सकती, राइट है ना? तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। मैं ये चाहूंगी अपन एक बार अपने व्हाट्सएप पे नंबर शेयर कर लेते हैं। तो जो कुछ चीजें, कुछ वीडियोस मैं आपको भेजूंगी, आप देखना। अगर आपको अच्छा लगे तो आप मुझे बताना, उसके बाद लास्ट में एग्जाम्पल दे दो। अगर आपके पास ऐसा नहीं है ना, फिर भी एग्जाम्पल दे दो कि मेरी टीम मेरे मेरे पास ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जॉब कर रहे हैं, जॉब के साथ अच्छी खासी अर्निंग कर रहे हैं।
बहुत सारी ऐसी हाउसवाइफ हैं जो अपना काम भी करती है घर का, लेकिन घर के साथ साथ अपनी छोटी मोटी इनकम यहाँ से अचीव कर रही है और अपने हस्बैंड को फाइनेंशियली सपोर्ट कर रही है। जब आप ये बोलोगे ना, तो उसके अंदर एक अंदर से आएगा कि यार अगर ये सब कर सकते तो मैं भी कर सकती हूँ, राइट? तो इस तरीके से आप हाउसवाइफ से कांटेक्ट कर सकते हो। एंड द लास्ट वन, जब आप किसी ओल्ड एज के पर्सन से बात करते हो, फॉर एग्जांपल 40, 45, 50, है ना? जैसे कुछ दिन पहले की बात है, सॉरी कल की ही बात है। कल मैं एक स्टूडेंट को ना इनविटेशन दे रहा था, तो उसी के पास में एक अंकल खड़े थे, होंगे अप्रोक्स 45-50 के। आप बिलीव करोगे, गॉड स्वेयर, उनका एक बेटा है जो 6 क्लास में है। सब कुछ सुनने के बाद उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया, मुझे एक सवाल पूछा कि बेटा मैंने आपकी सारी बातें सुनी, मेरा बेटा अभी 6 साल का है, मैं उसको सेल्फ डिपेंडेंट कैसे बना सकता हूँ? क्योंकि मुझे पता है मार्केट में क्या हालात है, कितनी ज़्यादा खराब है। मतलब उनके अंदर मेरी बातों को सुन के इतना आया कि उन्होंने क्या बोला कि मुझे अपने 6 साल के बेटे को सेल्फ डिपेंडेंट बनाना है। सो दैट्स द थिंग। क्या पता आपकी कोई भी बात किसी भी पर्सन को, और जो बड़े एज के लोग होते हैं उनको ज़्यादा समझ में आती है। पता है क्यों? क्योंकि वो मार्केट में रहते हैं, उन्होंने देखा है, वो पैसा भी खर्च कर रहे हैं अपने बच्चे के ऊपर, तो टेंशन में होते हैं। तो आपको जाके उनके सामने हो सके तो या तो ये भी बोल दो कि एक्चुअल में अंकल मैं ना एक स्टूडेंट्स के प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहा हूँ, जिसके थ्रू हम बच्चों को सेल्फ डिपेंडेंट बना सकते हैं, उनको सेल्फ डिपेंड के बेनिफिट बताओ, अनएम्प्लॉयमेंट की है वो बताओ, बता दिया। उसके बाद उनको आप ये चीज़ बोल सकते हो कि लाइक आप भी चाहते हो कि आपका बच्चा ऑब्वियसली एक अच्छा करियर बनाए, एक अच्छा फ्यूचर बनाए, पर आप ये भी जानते हो कि मार्केट में बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, राइट? तो हमारे पास एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके थ्रू आपका बच्चा सेल्फ डिपेंडेंट बन सकता है। और सेल्फ डिपेंड के बेनिफिट आपको पता ही है, स्किल्स वहाँ पे रखो, स्किल्स क्यों नीडफुल है वो आप उनको बताओ, और उसके बाद उनको मीटिंग में इनवाइट करो। उनको ये मत बोलो कि आप यहाँ से अर्निंग कर सकते हो, उनको ये बोलो कि आप एक बार हमारा सेशन देखो अंकल, अपने बेटे के साथ में। अगर आपका बेटा नहीं देख रहा, आप खुद देखिए, क्योंकि डिसीजन आप लेंगे। मैं आपको दावा करता हूँ मोस्टली टाइम ऐसा होता है जब पेरेंट्स सेशन देखते हैं ना, तो बच्चे के साथ साथ पेरेंट्स भी एग्री हो जाते हैं उस चीज को करने के लिए। तो फैमिली के साथ कनेक्ट करो बड़ों को, तो आप उनको इजीली इस चीज के लिए कनेक्ट कर पाओगे। क्योंकि अगर आप उनको ज्यादा लाइक किस तरह से बोलोगे ना कि आप उनको एक अपॉर्चुनिटी दे सकते हो पैसा कमाने की, तो एक ईगो फैक्टर वाला उनके सामने आ जाता है कि तू इतना छोटा, तू मेरे को बताएगा कि भाई मैं पैसा कैसे कमा सकता हूँ, राइट? तो उसकी जगह आप इस तरीके से लोगों से बात करो कि सामने वाले बंदे को ये लगे कि आप एक सच में प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हो, आप सच में एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हो स्टूडेंट्स के लिए। तो इस तरीके से आप जो ओल्ड एज के लोग होते हैं आप उनसे बातचीत कर सकते हैं। एंड द लास्ट वन, जो पढ़े लिखे नहीं होते, कई बार आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे जो पढ़ाई वढ़ाई नहीं कर रहे, तो आप उनको डायरेक्ट एक सवाल पूछो, आप कितने पढ़े लिखे हो? कई बार बोलेगा बंदा 8वीं तक पढ़ा लिखा हूँ, 10वीं तक पढ़ा लिखा हूँ। ओके, तो अभी आप क्या काम करते हो? क्योंकि जो पढ़े लिखे नहीं होते ज्यादातर क्या काम करेंगे आपको खुद को पता है। तो वहां पे आपको क्या करना, उनको एक चीज बोलनी है, पहले ये पता करो कि उनके घर में कोई ऐसा है जो पढ़ा लिखा है या पढ़ाई कर रहा है, या उनके रिलेटिव में वो बोलेगा हाँ है। ओके, फिर उनको बोलो क्या आप उन लोगों की मदद करना चाहते हो जो पढ़े लिखे हैं, जिनके पास रोजगार नहीं है, और आप खुद एक अच्छी खासी अर्निंग करना चाहते हो? मतलब वो बोलेगा ऑब्वियसली करना चाहता हूँ। तो उन चीज़ों को लेकर हमारा एक प्रोग्राम हो रहा है, जहाँ पे ये सब चीज़ें बताई जाएगी कि आप कैसे लोगों की मदद करके, आपके पास अगर बहुत अच्छे का जैसा आप बोल रहे हैं स्टूडेंट्स हैं, रिलेटिव्स हैं, तो आप उनकी मदद करके कैसे इनकम अर्न कर सकते हो, है ना? और आपका पढ़ा लिखा होना ना होना मैटर नहीं करता। 2-3 एग्ज़ाम्पल दे दो कि धीरूभाई अंबानी जी कौन से इतने पढ़े लिखे थे, ठीक है? और जितने भी 2-4 आप कामयाब लोगों के एग्ज़ाम्पल देके उसका मनोबल उठा सकते हो। या ये भी बोल सकते हो कि आप मुझे बताओ जो मार्केट में लोग धक्के खा रहे हैं बेरोज़गारी के, उनके पास कौन-सा रोज़गार है? वो तो पढ़े लिखे भी है ना। तो मेरा जो कॉन्सेप्ट है उसमें पढ़ा लिखा होना नहीं मैटर करता। बस एक चीज़ मैटर करती है, आपके सपने हैं या नहीं है। कौन-सा बंदा वो तो मना करेगा नहीं है। हाँ भैया है ना, सपने तो है। तो मेरे पास एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके थ्रू आप एक अच्छी खासी इनकम कमा सकते हो साइड बाय साइड। फिर आप उसको मीटिंग में इनवाइट करो, और अगर आपको लगता है सामने वाला बंदा ज़्यादा इंग्लिश नहीं जानता या ज़्यादा इंटरनेट यूज़ नहीं करता, तो मैं आपको बोलूँगा उसको बहुत सिंपल शॉर्ट में समझा दो, हिंदी में बहुत अच्छे से शुद्ध हिंदी में, अदरवाइज़ उसको छोड़ दो। क्योंकि ऐसे लोगों को जॉइन करवाने से पता है क्या, हमारा ही हेडेक होता है।
क्योंकि उनको समझाना मुश्किल हो जाता है, उनको बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आती, ऊपर से निकल जाती है, ठीक है? तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसकी जगह ये बोल सकते हो, आप उसके कॉन्टैक्ट नंबर ले लो कि भई अगर आपके लिंक में कोई ऐसे लोग हों, तो मैं आपकी हेल्प करूँगा उनके थ्रू आपकी इनकम बनाने में। तो उस तरीके से आप उनके कॉन्टैक्ट लेके आप एक कह सकते हैं ना, एक अच्छी टीम बना सकते हो या उनको जॉइन करवा के उनकी भी इनकम बना सकते हो और उनके जो लिंक्स हैं उनके थ्रू भी आप ग्रो कर सकते हो। सो यही चीज़ें थी जो मैंने आपको आज बतानी थी। अ, देखो मुझे नहीं लगता आप में से कितने लोगों ने इस टॉपिक के अंदर इंटरेस्ट दिखाया, कितना सीखा। ये टॉपिक बहुत ज़रूरी था क्योंकि आप फील्ड में भी जाते हो, आप लोगों से भी मिलते हो, तो वहाँ पे आपको पता होना चाहिए किस तरह के बंदे से क्या बात करनी है। और मैंने जैसे बताया, मैंने यहाँ पे पौने 2 साल लगाया है और सबसे बड़ा चैप्टर यही है, अगर आप लोगों से बातचीत करना सीख गए, स्ट्रेंजर्स जिनको आप जानते भी नहीं, अगर आप उनको कन्विंस करना सीख गए, तो आपके लिए प्रोस्पेक्ट लिस्ट को बढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है। कि कई बार लोगों की दिक्कत क्या होती है कि सर मेरे पास लिस्ट खत्म हो गई, सर मैं किसको बताऊँ? तो अगर आप ये क्वालिटी सीख गए ना कि किस तरीके के बंदे से किस तरीके से बात करनी है, तो आप कभी ये नहीं बोलोगे मेरे पास लिस्ट नहीं है। आप कभी ये नहीं बोलोगे कि मेरे पास कोई लाइक कहते हैं ना, कोई पर्सन नहीं है जिसको मैं इस मीटिंग के बारे में बताऊँ, ठीक है? तो आई होप सो आप सबको अच्छे से समझ में आया, सब कुछ क्लियर हुआ एंड डे 22 कल हमारा है और कल हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।